अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ टुडे। आवर टॉपिक इज अबाउट एफवीजी। एफवीजी एफवीजी मींस फेयर वैल्यू गैप। अब बेसिकली फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप ये होता है कि जब मार्केट किसी भी ट्रेंड पे जा रही होती है वो अपने ऑर्डर्स को पेंडिंग छोड़ते हुए निकल जाती है, ठीक है। एंड दिस होल इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो एसएफटी का एक बहुत ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो फेयर वैल्यू गैप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एसएफटी में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, जिसकी बेसिस पे स्मार्ट मनी जो है वो वर्क करता है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को अगर आप लोगों ने मास्टर कर लिया तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक है। लेकिन इसमें भी हमने देखना होता है कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है और कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं है। अब हाँ, फॉर दैट पर्पस अब हमें इसके लिए थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब हम आगे डेली एनालिसिस में, मैं जो हूँ ना आपको डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझा कि इसके अंदर ये होता है, इतने ऑर्डर स्पेंडिंग होते हैं। मैं आई वॉन्ट यू टू लर्न थ्रू द डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से अगर आप लोग लर्न करोगे तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप को। मैं बोलती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली बनता कैसे, ठीक है। आप चले, ये वाली ये क्लियर एक पिक्चर है। मैं छोटी छोटी कैंडल्स की तरफ अभी नहीं जाती, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे ये देखिए, ये एक ना स्विंग वेव लगी हुई है। अब इसमें फेयर वैल्यू गैप होना था। अब हमें फेयर वैल्यू गैप मार्क करने के लिए मैं तो ये रेक्टेंगुलर, ये जो है स्केल, इसका यूज करती हूँ। आप भी यूज कर सकते हो या फिर स्केल्स के कर सकते हो, सब टू यू कि आप मार्क कैसे करते हो। अब देखो फेयर वैल्यू गैप बेसिकली कहते कैसे हैं। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली कहते हैं, ये देखिए, ये कैंडल एंड इस कैंडल के दौरान जो गैप बना है इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3। अब ये 3 कैंडल्स बन गई। अब कैंडल की ये ओपनिंग है, कैंडल नंबर 1 की ये क्लोजिंग है, कैंडल नंबर 2 की ये ओपनिंग है, कैंडल नंबर 2 की ये क्लोजिंग है, कैंडल नंबर 3 की ओपनिंग है, कैंडल नंबर 3 की क्लोजिंग है। क्लोजिंग बेसिकली हम कहेंगे जो विक का एंड है। वैसे क्लोजिंग तो इधर है लेकिन हम विक को कहेंगे ये कैंडल की टोटल स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। अब हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क कैसे करना है। फेयर वैल्यू गैप मार्क कैसे करना है, उसके लिए हमने फर्स्ट कैंडल का एंड पॉइंट एंड थर्ड कैंडल का टॉप पॉइंट, फर्स्ट कैंडल का लास्ट वाला विक लगी हुई है या बॉडी है वो, एंड थर्ड कैंडल का फर्स्ट पॉइंट हमने मार्क कर लेना है, वो कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। ये देखिए, ये मैंने मार्क कर लिया, यहाँ से ये स्टार्ट हुई और ये इस कैंडल का ये एंड है और इस कैंडल का ये फर्स्ट है। तो ये दिस इज कॉल्ड द, ये जो गैप है ये फेयर वैल्यू गैप है और ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे आई और जैसे ही अब मार्केट ने इसको रीटेस्ट नहीं किया, देखो अभी आप तो टच नहीं किया तो मार्केट नहीं, जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे देखिए एक रीटेस्ट किया रैकेट और मार्केट ने अच्छे खासे पिप्स का हमें प्रॉफिट किया। और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी मैं डेली की बात कर रही हूँ जिसमें 35,000 पिप्स हमें दिए होते हैं डेली में, ठीक है। अब मैं डेली के बेसिस पे जबकि ट्रेड नहीं कर रही, मैं आपको जस्ट फेयर वैल्यू गैप की पोजीशनिंग समझा रही हूँ कि फेयर वैल्यू गैप अगर काम करता है तो कितना अच्छा काम करता है, ठीक है। तो ये हमें मार्केट में एनालाइज करना होता है कि फेयर वैल्यू गैप बेसिकली काम कैसे कर रहा होता है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाती हूँ और एनालाइज करके बताती हूँ कि फेयर वैल्यू गैप किस तरह काम करता है और हमने किस तरह की मार्केट। अच्छा, कल जो ट्रेड हमने एक एग्जीक्यूट की थी सॉरेटो से, उस ट्रेड का हो गया था ऐसे, लेकिन उसके बाद ही मैंने एक डाउन ट्रेंड की ट्रेड ली थी, छोटी सी ट्रेड ली थी फॉर 70 पिप्स। तो वो मुझे, मेरा टीपी हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चलिए, ये देखिए मार्किंग मैंने कल ही की थी कि देखिए नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे। ऊपर का फेज अगर होगा तो हम इधर की रीटेस्ट पे, सॉरी उधर से फिर हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और फिर हम सेल ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर मार्केट ब्रेक करती है इधर की एरिया की लिक्विडिटी लेती है, और सेम एज इट इज अगर इस एरिया की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करती है, इस वाली लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो हम फिर बाय की ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, बट विद प्रॉपर कंफर्मेशन। सिर्फ यही नहीं है कि तुक्का लगा दिया, यहाँ पे मार्केट ने हिट किया और यहाँ से मैंने बाय की ट्रेड ले लिया, मैंने ऊपर मार्केट ऊपर चली गई तो मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड ली थी। नो, हमने प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करनी है। अब ये देखिए, मैंने ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टच सेल, सेकंड टच सेल, अब थर्ड पे हमने सेल करना था, थर्ड टच सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, अब सिक्स टच
पे क्या हुआ कि मार्केट ने इस टच को कर दिया ब्रेक। अब जो ये ट्रेंड लाइन थी जो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब वो क्या काम कर रही थी, सपोर्ट का काम कर रही थी। ठीक है, अब मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगी, एक तो ये देखेंगे लेवल ऐसा है कि यहाँ पे मार्केट ने पहले सपोर्ट का काम करते अब रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आके अगेन मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, पर यहाँ से मार्केट उड़ जाएगी। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन में हमने ये वेट करना है कि ट्रेंड लाइन में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को कब टच करती है। जैसे ही टच करेगी विद प्रॉपर कंफर्मेशन ऑन द शॉर्ट फ्रेम टाइम फ्रेम, हम जाएंगे और हम यहाँ से ट्रेड प्लेस कर देंगे। अभी तो फिलहाल कोई भी चांसेस नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मार्क किया है वो मार्क किया है ऑर्डर ब्लॉक बाय का। ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, गल्फ किया है बाय की कैंडल को, बाय की कैंडल ने सेल की कैंडल को। ठीक है, तो वो उस ऑर्डर ब्लॉक की बेसिस पे मैंने जो है ट्रेडली एनालिसिस किया है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक इज नॉट वैलिड, क्योंकि जब तक वो अपना हाई प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता, प्रीवियस हाई इज दिस, जैसे ही ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हो जाएगा। बट ये अभी तक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अभी हम इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाके 1 आवर में या फिर 30 मिनट और 15 मिनट्स में कंफर्मेशन चेक करेंगे कि आया उधर वैलिडिटी आई है कि नहीं आई। अगर उधर कुछ वैलिडिटी आई है स्ट्रक्चर में, तो तब हम इसको ट्रेड करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी का दोनों का सेम सिनेरियो है कि जब तक पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा वी कांट टेक अ रिस्क, हम रिस्क नहीं ले सकते। ओके, अब आ जाते हैं 1 आवर में। 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में मैंने ये कंफर्मेशन देखी थी कि यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे ये चीज है। देखो 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने ये मार्किंग की है कि 30 मिनट का एफवीजी है, 1 आवर का एफवीजी है, एंड अगेन ये 30 मिनट में ये देखो एक और एफवीजी बना हुआ था, ये मैं आपको दिखाऊंगी कहाँ पे। अब 1 आवर में सिर्फ एक एफवीजी बना हुआ, ये वाला देखिए, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल एंड देन ग्रीन कैंडल, इसके दरमियान गैप है। ये फर्स्ट कैंडल रेड वाली है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड थर्ड कैंडल का एंड पॉइंट के दरमियान में झुका के इसको हमने मार्क कर दिया। इट मींस कि मार्केट जाएगी और ऊपर जाएगी और फिर ये 1 आवर के एफवीजी पे आएगी, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम है तो इसकी वैलिडिटी ज्यादा, और ये अनमिटिगेटेड है। अनमिटिगेटेड एफईजी का मतलब क्या होता है कि अभी तक एफईजी टेस्ट नहीं हुआ है, मार्केट आएगी इसको टेस्ट करेगी एंड रिवर्सल की ट्रेड हम अप्लाई करेंगे। एफईजी एज अ सपोर्ट का काम करता है यहाँ पे, अगर हम सेल साइड देख रहे होते हैं। बट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू चेक द, अगर हम बाय साइड के एफईजी देखते हैं तो वो सपोर्ट का काम करते हैं, और जब हम सेल साइड के एफईजी देखते हैं तो वो रेजिस्टेंस का काम कर रही होती है। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं 30 मिनट। अब मैंने 30 मिनट के एफजी पे मैंने एक ट्रेड प्लान करनी थी, बट मेरे ख्याल में वो ट्रेड जो है प्लान इसलिए नहीं हो सकी है क्योंकि मार्केट ने प्रॉपरली 30 मिनट के एफजी को टैप नहीं किया है, या कर लिया है, लेट्स सी, नहीं किया। क्योंकि देखो 30 मिनट के एफजी यहाँ पे मार्केट ने अभी तक इस चीज को टैप नहीं, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द लास्ट कैंडल, और इसके दरमियान में जो गैप है इसको हम कहेंगे एफईजी। अब मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ पे टैप करती है तो मैं डायरेक्ट चले जाऊंगी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। अब मैं जाती हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या तो मुझे यहाँ पे 2 बार रिवर्सल मिलेगा, या तो फिर मुझे मिलेगा यहाँ पे वॉल्यूम की कोई कंफर्मेशन मिलेगी, या फिर मुझे मिल सकती है जी कोई पैटर्न मुझे मिल सकता है जिसकी बेसिस पे मैं ट्रेड ले सकती हूँ। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, तो आई विल नॉट टेक अ रिस्क, मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगी। लेकिन द थिंग इज वी विल वेट। ये जो एफसीजीज एंड ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छा काम करते हैं अगर आपने एग्जैक्ट मुहैया किया हो। और हमेशा एक बात को याद रखना है कि आपने कभी भी हाईएस्ट पॉइंट पे बाय नहीं करना। अभी मार्केट ना इतनी हाईएस्ट पॉइंट पे है, और यहाँ पे ना वो जो सिनेरियो है ना, वो ये सिनेरियो बना हुआ है कि यहाँ पे ना बाय की ट्रेड अब प्लान, मैं एफईजी यहाँ पे बाय कहाँ हो सकता है ना, क्योंकि इस जगह पे बना तो एफईजी बनेगा, यहाँ पे आई की टैप करके मार्केट ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अभी देखें ना, ये यहाँ पे प्रॉपर रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक। रिट्रेसमेंट उसे कहते हैं जब हमारी एक बड़ी जो कैंडल होती है उसको जो बॉडी होती है वो भी ग्रेट है। अब रिट्रेसमेंट होगी तो मैं इसको करूंगी, तो मैं इस वाले एफईजी को प्ले नहीं करूंगी, मैं 1 आवर के एफईजी का वेट करूंगी कि मार्केट इस 1 आवर के एफईजी में आए, 1 आवर के एफईजी में आके टैप करे और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर निकल जाए, तो फिर मेरे लिए एक पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, अब हम जाते हैं कि 5 मिनट्स में क्या सिनेरियो बन रहा है।
5 मिनट के एफईजी में क्या सिनेरियो बन रहा है मैं देखती हूँ। पहले तो मैं जाऊंगी 5 मिनट में, चेक करूंगी कि जो मैंने 4 आवर की मार्किंग की है उसमें क्या बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार्क किया ना उसमें मुझे कोई सिचुएशंस नज़र आ रही हैं एफईजी की कि नहीं, क्योंकि मार्केट आएगी ज़रूर टैप करेगी। यहाँ पे तो कोई एफईजी नहीं बना हुआ, अब यही एफईजी बना हुआ है जो 30 मिनट का एफईजी, उसी के अंदर एक एफईजी बन रहा है जो मेरे 5 मिनट का एफईजी है और जो मिटिकेट नहीं हुआ हुआ। इट मीन्स कि ये एफईजी एक इम्पॉर्टेंट जोन होगा क्योंकि डबल एफईजी अलाइन हो गए हैं। 5 मिनट का एफईजी भी अलाइन हो गया, इसमें 30 मिनट का एफईजी भी अलाइन हो गया। अब अगर हम देखते हैं 1 आवर के एफईजी में कोई अलाइनमेंट आ रही है, अभी तक 5 मिनट्स के हिसाब से 1 आवर के एफईजी में अलाइनमेंट नहीं आ रही, बल्कि अकॉर्डिंग टू 5 मिनट ये मिटिकेट हो चुका है, तो हम 1 आवर के एफईजी को भी प्ले नहीं कर सकते। अब हम चले जाते हैं जी, अगेन चले जाते हैं अपने ये 30 मिनट के एफईजी पे के 5 मिनट में मार्केट ने अब ये देखा क्या हुआ सिनेरियो। इसलिए कहती है छोटे फ्रेम को जरूर देखने चाहिए। अब ये देखो जो मैंने 30 मिनट का एफईजी, जिसको खैर मैंने प्ले करना भी नहीं था इस एफईजी को, उसमें क्या हुआ मार्केट ने आया है बस जरा सा एक टच दिया है, बिल्कुल लाइट से टच दिए एफईजी को, और मार्केट ने हमें जो, अगर मैंने यहाँ पे बाई की ट्रेड ली हुई होती तो आई गॉट अबाउट 65 पिप्स मुझे अभी यहाँ से रिसीव हो चुके थे। लेकिन वही वाली बात है सिर्फ टच पे। अभी अगर हम देखें तो 30 मिनट का एफईजी एंड 5 मिनट का एफईजी जो है वो अलाइन हो चुका है, लेकिन मिटिकेटेड हो चुका है क्योंकि वो एक दफा नहीं 2 दफा प्ले हो चुका है। एक यहाँ पे प्ले हो चुका है और एक यहाँ पे। अगर मैं 5 मिनट के एफईजी को मार्क करती हूँ तो देखो एफईजी यहाँ से यहाँ तक बनेगा 5 मिनट का, और उसमें देखें क्या सिनेरियो बन रहा है 5 मिनट के एफईजी में। ये देखें एक ये वाली चीज़ प्ले हो चुकी है और एक ये वाली, डबल टाइम एक चीज़ प्ले हो चुकी है। इट मीन्स अब इफ एफईजी में पावर नहीं है, अब मैं 30 मिनट के एफईजी में हमारी कोई पावर नहीं रही है, इसलिए हम इसको जो है हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब मैं साथ साथ जो जो एफईजी में पावर नहीं है मैं वहाँ से उस एफईजी को डिलीट करते जाऊंगी, क्योंकि फिर वो सपोर्ट का काम करती है, ये नहीं करती कि नहीं करती। हो सकता है वो जो अलाइनमेंट, अब ये देखो ये बहुत अच्छा मुझे लग रहा है ना, ये डायरेक्ट ही लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जा रही है मार्केट की। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये जो एफईजी पे टैप हुआ है यही 30 मिनट का एफईजी एक हमें अच्छा जोन दे सकता है, क्योंकि 5 मिनट का एफईजी 1 आवर में टैप ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं उस टाइम पे लॉग इन होती तो मैं जो है 5 मिनट्स के एफईजी से अगर मैं ट्रेड ले लेती, यहाँ पे अगर मैं अलाइनमेंट, यहाँ पे देखिए मेरा टैप हुआ है तो मैंने यहाँ से मेरी ट्रेड अलाइनमेंट होती तो मेरी ये ट्रेड 173 पिप्स का प्रॉफिट दे चुकी थी। और लेट्स सपोज अगर मैंने ये ट्रेड को होल्ड किया होता तो मेरी ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट दे चुके होते 223 पिप्स। इट मीन्स कि देखिए जो बड़े टाइम फ्रेम का एफईजी है अगर वो हम छोटे टाइम फ्रेम में डायरेक्टली जाके प्ले करें विदाउट एनी कंफर्मेशंस तो भी हमें बहुत ज़्यादा करते हैं। बट द पॉइंट इज दिस कि हमें थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ख्याल करने पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें एग्रेसिव एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, एग्रेसिव एंट्री एक बहुत अच्छा फेज होता है, लेकिन एग्रेसिव एंट्री के लिए हमें रिस्क रिवॉर्ड का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, होप सो कि आपको एफईजी की वीडियो समझ आ गई होगी। तो लेट्स सी, अभी तक आज के दिन की मेरी कोई भी ट्रेड नहीं एनालिसिस मैं कर रही हूँ। अगर मुझे कोई ट्रेड मिल गई तो मैं कंटिन्यू करूँगा और शेयर भी कर दूँगी, और अगर नहीं मिली तो आई एम सो सॉरी, कल फिर बैठेंगे मार्केट में और करेंगे। मुझे मिली थी 5 मिनट्स में, अगर मैं आपको बताऊँ 5 मिनट में कौन कौन से सिनेरियोज बने। चले आज मैं आपको 5 मिनट के सिनेरियोज भी बता देती हूँ कि 5 मिनट में कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं आज के दिन में जो हमने मिस किए हैं। तो अब इशू पता क्या है, इशू है ना कि मैं 24/7 जो है ना मैं नहीं बैठ सकती हूँ उस पर लैपटॉप पे ना। अब ये देखो ये मेरे कल एसएल हिट हो गया था, तो बस सो गए। मेरा मार्केट ऐसा होता है ना कि अगर एसएल हिट भी हो जाता ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि मैं अभी जो हूँ ना जिस फेज में हूँ ना, तो मैं अभी इसी फेज में हूँ कि मुझे अभी मैंने सीखने के फेज में हूँ और मैंने अपना मार्जिन बहुत ही ज़्यादा कम रखा हुआ है, तो इसलिए आई एम ओके विद इट। अच्छा अब मैं आपको बता दूँ, ये देखो ये एक सिनेरियो, ये वाला मैं पैटर्न आपको समझाऊंगी लेकिन थोड़ा सा आप क्लियर हो जाए ना तब समझाऊंगी। ठीक है, अभी मेरा एक ये पैटर्न बना जिसका मेरा एसएल जो था वो होना था, लेट्स सी मैं बताती हूँ आपका, मेरा एसएल होना था यहाँ पे, ठीक है ना,
और लाइन नहीं लग रही, सॉरी मैं बताती हूँ। मेरा ऐसे जो होना था यहाँ पे, ठीक है। और मेरा टीपी जो होना था वो होना था मेरा स्ट्रक्चर लेवल है यहाँ पे मेरा टीपी होना था। और अगर मैंने इसको होल्ड करनी थी तो ट्रेड मेरी देखें कहाँ तक, मुझे कितने पिप्स का, अगर मैंने होल्ड नहीं की होती तो मैं कहाँ से एंट्री लेती, मैं ली थी एंट्री यहाँ से और मेरे यहाँ तक होती, मुझे 66 पिप्स मिलते हैं। और मैंने होल्ड की होती तो मुझे, वैसे मैं स्ट्रक्चर लेवल के हक में नहीं होती बिल्कुल भी, मुझे नहीं पसंद आता स्ट्रक्चर लेवल वाली बात, लेकिन ये है कि एज अ टीचर कहना पड़ता है कि जी करते हैं। लेकिन अगर मुझे, मैं डायरेक्ट प्रॉफिट दूँ तो वो देखें मुझे 270 पिप्स का प्रॉफिट मुझे मिल गया और विद अ स्मॉल एसएल। और एसएल मेरा अगर लेट्स सपोज हिट भी हो जाता तो मेरा एसएल बनता 39 पिप्स का, ठीक है। तो वन रेशो पता नहीं कितने पिप्स का ये टारगेट हमें मिल जाता है, ठीक है। एक सिनेरियो ये बन